दोस्तों, शुक्रवार के दिन अमेरिकन मार्केट में आई भयंकर बिकवाली के बाद सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, हमारे मार्केट पर इसका क्या प्रभाव होगा और निफ्टी, बैंक निफ्टी में आपको कहां पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, ये सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। सब कुछ, सारी जो न्यूज है और उसके साथ साथ चार्ट पर जाकर पूरा डिटेल में एनालिसिस आज होगा। तो आपको ये वीडियो देखने के बाद सोमवार के दिन आपको ट्रेडिंग करने में काफी आसानी हो पाएगी। तो पहले देख लीजिए दोस्तों, शुक्रवार के दिन डाउ जोन्स जो है दोस्तों 900 अंक गिरता है, ऑलमोस्ट 2% के अराउंड की बिकवाली। S&P 500 ऑलमोस्ट 3% के अराउंड की बिकवाली S&P 500 में भी, और नास्डैक उसमें भी 3.5% की बिकवाली। इतनी भयंकर जबरदस्त बिकवाली इन तीनों इंपॉर्टेंट अमेरिकन इंडाइसेस में देखने को मिली। इसके पीछे का एक्चुअल में जो रीजन है वो है दोस्तों, ट्रंप जो है उन्होंने चाइना पर एक्स्ट्रा 100%, कितना, फिर से पहले तो ऑलमोस्ट 30% के अराउंड चाइना पर टैरिफ था, बट अभी वो बढ़ाकर एक्स्ट्रा 100% और टैरिफ लगाने की बात ट्रंप ने की है। तो ये जो खबर है ये मार्केट को अच्छी नहीं लगी और फिर अमेरिकन मार्केट में जबरदस्त बिकवाली होती हुई दिखी। वहां का अगर आप देखें तो विक्स भी देख लीजिए 31% वहां पर चढ़ा है, और उसके बाद फिर अदर जो मार्केट्स है उसमें भी तूफानी बिकवाली देखने को मिली। अब सवाल यह है कि ये सारी चीजें शुक्रवार को होती है और सैटरडे संडे तो बंद रहेगा मार्केट। फिर सोमवार के दिन हमारे मार्केट जब ओपन हो गए तो उस वक्त आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, इस पर हम अभी बात करेंगे। देख लीजिए, पहले तो यहां आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट है। ओके, पहले थोड़ा हम ओवरव्यू लेंगे, बड़ा थोड़ा देखेंगे ताकि आपको बड़ा पिक्चर पहले ठीक से समझ में आए। देख लीजिए, यहां पर अभी जो निफ्टी ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट पर, तो वो यहां पर एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। ये देख लीजिए, ये एक हाई है, उसके बाद ये दूसरा हाई, ये अगर हम जोड़े तो यहां पर एक डाउन स्लोपिंग ट्रेन लाइन बन रही है ना। उसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर एक क्लियर 1 2 3 पॉइंट्स वाली एक अपर ट्रेन लाइन भी बन रही है। तो ये दोनों ट्रेन लाइन मिला के यहां पर एक ट्रायंगल में ट्रेड हो रहा है निफ्टी में। और इस वक्त अभी जो निफ्टी है, थोड़ा हम पास जाते, देख लीजिए निफ्टी जो है अभी जो ये दिन की कैंडल है, शुक्रवार की जो कैंडल है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, उसके पहले वाला दिन भी काफी स्ट्रॉन्ग था। तो यहां पर ऐसे कई सारे नए ट्रेडर जो है उनके मन में ये चीज आई होगी कि इतनी अच्छी बुलिशनेस है। देख लीजिए, यहां पर भी जबरदस्त बाइंग, उसके बाद थोड़ा बाजार यहां रुकता है और फिर से यहां पर एक बाइंग, और कई सारे नए ट्रेडर यहां पर बाइंग के लिए आए होंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस ठीक से समझते हैं तो आपको यह बात जरूर समझनी चाहिए होती होगी कि दोस्तों आपको इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। ये जो ट्रेंड लाइन है, देख लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन है डाउन स्लोपिंग, इसके पास था अभी मार्केट काफी थोड़ा सा, एक 50-100 पॉइंट ऊपर बस ट्रेंड लाइन रही थी। तब जब भी कभी कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट होता है और वहां पर अगर कोई भी न्यूज आती है, छोटी भी न्यूज हो, तो भी मार्केट को एक कारण मिलता है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। तो यहां से मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, और वही चीज यहां पर भी हुई है। मार्केट में ये जो न्यूज आई है ये यहां पर आई है, तो इसीलिए अभी मार्केट का रिएक्शन यहां से नीचे होना संभव है। मतलब मार्केट ऑलरेडी टॉप पर है, मार्केट काफी ऊंचा गया है, और यहां टॉप के आसपास ऐसी खबर आने के बाद यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। तो हमारा जो एक्चुअल में टेक्निकल ये जो चार्ट है, यहां पर भी एक वीकनेस है, मार्केट एक इंपॉर्टेंट डाउन ट्रेंड लाइन के आसपास है। ओके, तो अभी इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि मार्केट यहां से एक डिप लेगा। जैसे कि अमेरिका के मार्केट तो 2-3% से भी ज्यादा गिरावट वहां पर देखने को मिली है। निफ्टी में भी अगर हम देखें तो अगर एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखेंगे, गिफ्ट निफ्टी अगर आप देखेंगे, तो वो भी जो है वो इसके नीचे हमें ओपन होता हुआ दिख सकता है। अभी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए,
कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं यहां पर करने वाला हूं, ठीक से समझ लीजिए। तो ओपनिंग तो क्लियर है कि हमारी डाउन होगी, कहां पर होगी ये अभी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर ये जो ओपनिंग है ये इसके नीचे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, अगर यहां इसके आसपास ओपनिंग होती है तो अभी जो काफी मुश्किल के बाद निफ्टी ने ये रेजिस्टेंस तोड़ा था, ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था और इसे तोड़ने में निफ्टी को 1 दिन 2 दिन काफी मुश्किलें आई थी। यहां से मार्केट नीचे भी अच्छी तरह गिरा था, तो ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, इसे जबरदस्त तरीके से तोड़ा, इसके ऊपर मार्केट टिका भी। बट अभी कल अगर इसके नीचे ओपनिंग यहां पर होती है तो निफ्टी के लिए फिर से इसे पार करना मुश्किल होगा और इसीलिए यहां पर निफ्टी को एक बड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। निफ्टी 25,153, ये जो जोन है दोस्तों, इसके आसपास आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ मार्केट दिखेगा। कहीं भी यहां पर ओपनिंग होती है और मार्केट यहां आता है तो यहां पर रेजिस्टेंस जरूर होगा। उसके साथ साथ यहां भी ओपनिंग होती है, यहां आता है मार्केट, तो भी यहां पर ही आपको एक बड़ा रेजिस्टेंस मार्केट लेता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए निफ्टी के लिए यह अभी काफी इंपॉर्टेंट लेवल है 25,153। यहां पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेलिंग के लिए, नीचे ओपन होता है यहां पर आता है तो एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेजर लेवल की मैं यहां पर पहले बात कर रहा हूं। तो आपको सोमवार के दिन एक्चुअल में डेली चार्ट देखकर आपको सेलिंग का नजरिया बनाना ठीक होगा। बट आप सेलिंग कहां करते हो यह भी इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी सेलिंग करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा। कई बार मैं ये बात बताता हूं कि सेलिंग करनी है ठीक है, बट अगर आपने गलत जगह सेलिंग की तो आपका पैसा नहीं बनेगा। आपके लिए सबसे सही एरिया कौन सा है, तो ये है ये 25,153। मैं बार बार दोहराऊंगा, इसी लेवल के आसपास अगर आपको कहीं अपॉर्चुनिटी मिले, प्राइस एक्शन दिखे, यहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखे तो यहां पर आप सेल करने का सोचे। डेली चार्ट पर ये क्लियर चीज पहले आपको मैंने बता दी कि पिक्चर एकदम क्लियर है कि ओपनिंग के बाद आपको क्या करना है। अभी एक इंपॉर्टेंट नीचे वाले भी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम ढूंढेंगे कि अभी निफ्टी सपोर्ट कहां लेगा डेली चार्ट पर। तो देख लीजिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट ईएमएस है, देख लीजिए 20 है, 50, 100 और 200। तो देख लीजिए नीचे वाला जो सपोर्ट है निफ्टी का वो है इस पहले 20 ईएमए जो है 25,000 के आसपास। ओके, यहां पर एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है। उसके ही नीचे थोड़ा सा 24,938 के अराउंड 50 डेज का ईएमए है। तो ये भी मतलब ये जो जोन है 25,000 टू 24,938 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट साबित हो सकता है नियर टर्म में। काफी नियर टर्म में यहां पर आपको एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि सेलिंग अगर आप यहां पर करेंगे तो आप फंस सकते हैं। ऐसे लेवल पर जहां सपोर्ट्स है वहां पर अगर आप सेलिंग करेंगे तो आप फंस सकते हैं। मार्केट थोड़ा यहां से सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है। आप क्या करें, यहां पर सपोर्ट देखता मार्केट लेता हुआ दिखे तो थोड़ा ऊपर आने दें और ऊपर कहीं यहां आने के बाद सेलिंग आपके लिए बेहतर होगी। मेजर लेवल्स की बस हमने यहां पर बात की। अगर ज्यादा ही बेरिशनेस आती है तो नीचे वाला जो सपोर्ट है वो फिर डायरेक्ट 24,800 के आसपास 100 डेज का ईएमए है। ओके, तो ये जो इतना तो दूर आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम ही लग रही है। बट अगर आपको कल के दिन सोमवार के दिन आपको ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,000 एंड 24,938 ये जोन आपके लिए इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट है। और बड़े पिक्चर के लिए अगले वीक की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गए 24,800 और उसके बाद 24,600 जहां पर 200 डेज का ईएमए है। अगर हम थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेंगे तो देख लीजिए मार्केट जब भी गिरा है यहां से जबरदस्त गिरावट आती है 200 के ईएमए के आसपास मार्केट सपोर्ट लेता है। फिर से मार्केट ऊपर जाने के बाद फिर से गिरता है, फिर से 200 के यहां पर ही सपोर्ट लेता है, फिर जबरदस्त ऊपर जाता है और यहां से फिर से 200 ईएमए पर एक बड़ा सपोर्ट मार्केट के लिए। थोड़ा सा मैं दूर का बता रहा हूं, वीकली की मैं बात कर रहा हूं। अगले हफ्ते के लिए अगर ज्यादा ही गिरावट आती है तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 24,500 600। ओके, तो ये चार्ट की पूरी मैंने बात की कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से आपको मेजर लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, आप ठीक से इसे समझ गए होंगे ऐसे में आशा करता हूं। ओके, उसके बाद हम जाएंगे बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी यस, पहले थोड़ा ये हटा लेते हैं।
ओके, बैंक निफ्टी का अगर आप चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी में देख लीजिए, यहां पर तो कोई ट्रायंगल नहीं है, यहां पर एक क्लियर ट्रेंड लाइन है। ओके, क्लियर ट्रेंड लाइन है और एक इंपॉर्टेंट एक रिसेंट वाला एक रेजिस्टेंस था जिसे गैप करके, ओके, गैप से तोड़ा गया है और उसके बाद यहां पर ही 1-2 दिन सपोर्ट लिया है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए रिसेंट वाला क्लियरली 55,800 है, सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रिसेंट में। कल बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ही होगा, तो जब भी कभी आपको 55,800 के आसपास मिले तो वहां पर एक सपोर्ट मार्केट ले सकता है। तो यहां पर सेलिंग करना गलती होगी, यहां पर अगर आपने कहीं सेलिंग की होगी तो यहां पर प्रॉफिट बुक करने का सोचे, फिर से फ्रेश एंट्री ले सकते हैं तोड़ने के बाद, बट तब तक 55,800 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ओके, तो बैंक निफ्टी में भी ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और जैसे भी कभी भी मार्केट आपको ऊपर मिले बैंक निफ्टी में तो आपको यहां पर भी सेल ऑन राइज की ही तकनीक यूज करनी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट आपको लेवल जरूर ध्यान में रखना है बैंक निफ्टी में। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स हम देखेंगे ईएमएस के। ओके, ईएमएस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट फिर लेवल देखेंगे कि ज्यादा ही गिरावट आती है, ये भी तोड़ता है 55,800। तो अगला जो सपोर्ट है वो 55,500 और 330 के अराउंड ये जो जोन है दोस्तों, यहां पर आपको 20 एंड 50 डेज के ईएमएस है, तो इसलिए 55,500 एंड 350 के अराउंड आपको एक सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख सकता है। और उसके बाद वाला फिर 55,000 और 200 की अगर हम बात करें तो जो अगले वीक के लिए या फिर 1-2 वीक की बात करें तो यहां पर एक सपोर्ट 54,100 के अराउंड आपको सपोर्ट मार्केट लेता हुआ दिख सकता है। तो बड़े मेजर लेवल्स की हमने यहां पर क्लियरली बात की, आपको यहां पर भी बैंक निफ्टी में सेल ऑन राइज का ही देखना है। ओके, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो सेंसेक्स में भी देख लीजिए क्लियर यहां पर एक डाउन ट्रेंड लाइन है। ओके, डाउन ट्रेंड लाइन है और अभी मार्केट इसके आसपास है, इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट है, तो यहां पर अभी सेलिंग आएगी। तो अभी जो रिसेंट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो काफी मुश्किल से तोड़ा था सेंसेक्स ने भी, वो था 82,219। ओके, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था इसे तोड़ने में मुश्किलें आ रही थी तो ये तोड़ा, बट अभी ये कल मार्केट इसके नीचे ओपन होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए ये एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और उसके बाद मार्केट आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है। इसीलिए अगर मार्केट नीचे ओपन होता है और उसके बाद अगर कोई बुलिश मूव आती है तो यहां पर पहला रेजिस्टेंस फेस करेगा मार्केट सेंसेक्स कहां पर 82,219 के अराउंड। तो ये मार्क करके लीजिए, ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है। ऊपर अगर यहां से भी ऊपर जाता है तो ये रेजिस्टेंस होगा, ये ट्रेंड लाइन जो होगी वो आपके लिए रेजिस्टेंस साबित हो जाएगी। ओके, ऊपर वाली जो लेवल थी उसकी हम बातें थोड़ी कम ही कर लेंगे क्योंकि मार्केट में सोमवार को सेलिंग होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। इंपॉर्टेंट कुछ सपोर्ट देख लेंगे जहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है, जहां पर बुल्स जो है वो थोड़ी राहत की सांस ले सकते हैं, ऐसा इंपॉर्टेंट। फिर निचले वाला जो सपोर्ट है, ये जो दो लेवल है दोस्तों 84,464 और 81,600, ये भी 150 पॉइंट वाला जो जोन है दोस्तों, यहां पर आप एक सपोर्ट मार्केट के लिए देख सकते हैं। ओके, यहां पर ओपनिंग होती है, मार्केट यहां आता है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहां पर मार्केट सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो सेंसेक्स की भी पूरी तरह से बात हमने यहां पर की। तो ये जो वीडियो था दोस्तों, इसमें हमने पूरा मतलब ये एक्चुअल में बेरिश क्यों है मार्केट, इसके पीछे का रीजन देखा और उसके साथ साथ आपको निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसके साथ साथ सेंसेक्स हो, उसमें आपको कहां पर ट्रेडिंग करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, इन सारी चीजों की हमने बातें की। दोस्तों ट्रेडिंग मतलब जो इंडेक्स का ट्रेडिंग है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स वाला, ये पूरा लेवल का गेम होता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स जो मैंने बातें की दोस्तों वो काम करते हैं, इसीलिए दूसरा ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इन्हीं लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको जो लेवल के आसपास अगर आप बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे तो आपका पैसा बनेगा। अगर आप इन्हें छोड़कर कहीं भी ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसीलिए ये लेवल्स जो थे ये मैंने पूरी तरह से डिस्कस किए, आपको चार्ट ठीक से समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन होगा, आपकी क्वेरी होगी या फिर आपको कुछ सुझाव देना है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और
आप ये भी बताइए कि ये जो ट्रम्प का जो नीति है टैरिफ वाली, ये आपको कैसी लगती है? इससे आपको क्या लगता है हमारे मार्केट पर इसका क्या परिणाम होगा? ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में आपका जो व्यू है वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये वीडियो था, ये आपने अंत तक देखा, इसलिए धन्यवाद। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।